हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद क्या क्या हुआ है। क्या MJF AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद इंजर्ड हुए हैं। डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद सभी सुपरस्टार्स के क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं। डबल और नथिंग पे पर व्यू पर सैमी के बारे में कौन सी बड़ी चीज अनाउंस कर दी है, जिसके साथ ही इस पे पर व्यू के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि डबल और नथिंग पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग चीज की जो कि डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर हुई है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि डबल और नथिंग और WWE NXT का पे पर व्यू NXT बैटल ग्राउंड ये एक ही दिन पर था और इन दोनों शोज के बीच में हेड टू हेड कॉम्पिटिशन चल रहा था। और फैंस एक तो डबल और नथिंग पे पर व्यू देख सकते थे या फिर NXT का बैटल ग्राउंड्स। पर एक फैन ने ऐसा कुछ कर दिया कि वो वायरल हो गया है, क्योंकि वो फैन डबल और नथिंग पे पर व्यू चलने के दौरान अपने स्मार्टफोन के ऊपर WWE का NXT बैटल ग्राउंड्स पे पर व्यू देख रहा था। जो चीज हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल चली गई है कि कैसे एक फैन AEW के शोज के ऊपर होने के बावजूद NXT के शोज चेकआउट कर रहा था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर एक छोटी सी चीज थी जो कि मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू पर सैमी गेवेरा ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू पर हमें सैमी गेवेरा एक काफी जबरदस्त वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर पार्ट लेते हुए दिखाई दिए थे। और अगर अब तक आपने वो मैच नहीं देखा तो आपको पूरा का पूरा मैच डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पता चलते हैं। इसीलिए उस वेबसाइट को फॉलो करना मत भूलना। पर गाइस सैमी गेवेरा ने डबल और नथिंग पे पर व्यू पर एक काफी जबरदस्त मैच तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ ही सैमी गेवेरा ने डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर एक काफी बड़ी चीज अनाउंस कर दी है, जो कि मैंने आपको उस वक्त नहीं बताई थी क्योंकि मैं रेसलिंग शो का फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता था। पर गाइस सैमी गेवेरा ने अपने इंटरनेट चलने के दौरान टाई मेलो के साथ मिलकर ये अनाउंस कर दिया है कि सैमी गेवेरा और टाई मेलो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सैमी गेवेरा और टाई मेलो काफी जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। जो बातें सैमी गेवेरा ने डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर अनाउंस कर दी है, यानी कि फाइनली सैमी और टाई मेलो ये पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब पहली बार AEW का फर्स्ट पिलर जब पेरेंट बनता है तो इसके बाद सैमी गेवेरा और टाई मेलो की लाइफ किस तरीके से चेंज होती है, क्योंकि अब तक तो इनको देखकर यही लग रहा है कि अब भी चाइल्ड से। पर देखते हैं कि जब इनका बच्चा होता है तो आगे इनकी लाइफ कैसी होती है। पर सैमी गेवेरा और टाई मेलो उनको उनके लाइफ के अंदर कांग्रेचुलेशंस कहकर फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद यहाँ पर कौन कौन सुपरस्टार्स के क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि डबल और नथिंग पे पर व्यू काफी सरप्राइजिंग और क्रेजी चीजों से भरा हुआ था। और इस सब के बाद डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स की रिएक्शन भी सामने आए हैं। और अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऑफिशियल यानी कि ऑब्रे एडवर्ड्स की, जो कि मैं डबल और नथिंग पे पर व्यू पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर दिखाई दी थी, जहाँ पर उनके सिर के ऊपर एक गिटार फोड़ दिया गया था। तो इस इंसिडेंट के बाद अपना रिएक्शन शेयर करते हुए ऑब्रे एडवर्ड्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर की है। और यहाँ पर ऑब्रे एडवर्ड्स ने लिखा है F कैरन जैरेट, यानी कि वो यहाँ पर कैरन जैरेट को गालियां दे रही है क्योंकि उन्होंने ऑब्रे एडवर्ड्स के सिर के ऊपर गिटार फोड़ा है। जो कुछ रिएक्शन ऑब्रे एडवर्ड्स का था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑब्रे एडवर्ड्स हमें फिजिकल एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देने वाली है। पर इसके साथ ही हमें डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद इस शो के ऊपर अपनी TBS में चैंपियनशिप हारने के बाद जेड कारगिल का भी कुछ रिएक्शन देखने को मिला है। और डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद जेड कारगिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर जेड कारगिल ने लिखा कि डबल और नथिंग पे पर व्यू काफी इंटरेस्टिंग है, कि आपके हाथ में सब कुछ डबल आता है या फिर कुछ भी नहीं। और हाल फिलहाल में जेड कारगिल के हाथ में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी जेड कारगिल स्टिल दैट बिच है। जो बातें जेड कारगिल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है। और डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद जेड कारगिल का यही कुछ रिएक्शन था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं ये देखकर सच में काफी सरप्राइज था कि जेड कारगिल आउट ऑफ नोवेयर अपनी TBS में चैंपियनशिप हार चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि अब उनके लिए आगे क्या होता है। पर गाइस जेड कारगिल के साथ ही एनआरकी इन द अरीना मैच खत्म करने के बाद यहाँ पर व्हीलर यूथा ने भी अपने तरफ से एक रिएक्शन शेयर किया है। और यहाँ पर यूथा ने सिंपली ट्वीट किया कि व्हीलर यूथा ने केनी ओमेगा को पिन कर दिया है। और गाइस ये देखा जाए तो व्हीलर यूथा के लिए काफी बड़ी चीज है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल टाइम NJPW वर्ल्ड चैंपियन और फॉर्मर AEW वर्ल्ड चैंपियन को पिन कर दिया है। जो देखा जाए तो उनकी लाइफ के अंदर उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। और सच में मैं भी ये देखकर काफी खुश था कि AEW ने व्हीलर यूथा को अपनी टीम के लिए मैच जीतवाने का मौका दिया, जिससे कि एक यंगस्टार भी शाइन कर पाएगा। और आप
मुझे कमेंट कर बताइए कि यूथा की इस रिएक्शन के ऊपर आपका क्या कहना है। पर यही कुछ रिएक्शंस थे जो कि डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद सामने आए हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन MJF इंजर्ड हुए हैं। क्योंकि गाइस अगर आपने डबल और नथिंग पे पर व्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेडरल 4 मैच देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वो मैच काफी क्रेजी और वाइल्ड था। पर उस मैच के अंदर एक मोमेंट के बाद MJF अपना लेफ्ट हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और ये देखकर लग रहा था कि MJF को रसल करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। पर ये सब तो नॉर्मल चीजें थी और अब तक किसी को नहीं पता था कि MJF सच में इंजर्ड है। पर ये चीज कंफर्म तब हुई जब MJF ने डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए अपने हाथ के ऊपर एक पट्टी बांधी। और ये देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइस डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर MJF अपने मैच के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इंजर्ड हुए हैं और शायद MJF की इंजरी एकदम रियल इंजरी है। पर अब देखना पड़ेगा कि MJF को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि MJF की इंजरी देखकर तो नहीं लग रहा कि MJF की इंजरी काफी वर्स है। और मुझे लग रहा है कि हमें MJF काफी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि MJF काफी जल्दी अपना रिटर्न करे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और गाइस जानते हैं कि इस साल का डबल और नथिंग 2023 पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डबल और नथिंग 2023 पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैं इस पे पर व्यू के अंदर आखिरकार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और द एलीट इनके बीच में एक फाइट देखने को मिली थी, जहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने द एलीट को हरा दिया और इसके साथ ही पे पर व्यू ऑफ एयर चला गया था। पर शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है और हाल ही में कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि डबल और नथिंग पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद यहां पर माइक लेकर बात करते हुए केनी ओमेगा कह रहे हैं कि ओमेगा अपना ये मैच हार चुके हैं और ओमेगा को इस चीज से काफी बुरा लग रहा है कि यहाँ पर वो फैंस को वो चीज नहीं दे पाए जो कि यहाँ पर सभी फैंस देखने के लिए आए थे, और वो है एक हैप्पी एंडिंग। क्योंकि माना कि अनुष्का तकेत्सा उनके काफी अच्छे दोस्त नहीं निकले, पर ओमेगा के पास इससे भी काफी अच्छे दोस्त थे जो कि ओमेगा की मदद जरूर करेंगे। और ये बातें कहकर केनी ओमेगा यहाँ चले गए। और गाइस इससे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केनी ओमेगा किसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में याद दिलाना चाहूंगा कि प्रोबेबली यहाँ पर ओमेगा कोटा इबुशी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सभी फैंस कोटा इबुशी के नाम से चैंट्स भी कर रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि जब ओमेगा ने खुद से हिंट करना स्टार्ट कर दिया है कि इबुशी AEW के अंदर आने वाले हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब वो कब आते हैं, क्योंकि कोटा इबुशी भी मोस्टली AEW के अंदर ही आना चाहते हैं और जब भी वो आएंगे तब वो एक काफी बढ़िया मूवमेंट होगी। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?